हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है पीएफ के भुगतान पे भी अब आपको टीडीएस कटने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल 2022 से आपको ये रूल लागू होने वाला है और जो मैक्सिमम टीडीएस यहाँ पे कटने के चांसेस है वो 34.6%, यानी कि अगर 100 रुपीज़ निकालते हो तो उसमें से 34 रुपीज़ आपके टैक्स के बतौर काटे जाएंगे। इसके लिए ये वीडियो आप देखते रहेगा। इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें करने पे आपका 0 रुपीज़ टीडीएस कटेगा और अगर ये चीज़ें आप नहीं करते तो आपके 34% टैक्स यहाँ पे कटेगा। तो इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा ताकि आपको इस पीएफ ईपीएफओ के बारे में सारी जानकारी पता चल सके जो भी 1 अप्रैल से लागू होने वाली है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ईपीएफओ ने एक नोटिफिकेशन लॉन्च किया है वो जो टीडीएस के बारे में है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो 34.6% का टीडीएस लगेगा वो किसको लगने वाला है? जो भी व्यक्ति या जो भी कोई पर्सन अपना पैन कार्ड ईपीएफओ को सबमिट नहीं करता है और पीएफ को विड्रॉ करने की कोशिश करता है तो सीधे सीधे 34.6% का टीडीएस यहाँ पे काट दिया जाएगा और बाद में उसकी जो बाकी कुछ जो बची रकम है वो उसको ट्रांसफ़र की जाएगी। तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा लॉस होने वाला है क्योंकि 34% टैक्स मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट आपकी कट जाएगी। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको आपका जो पैन है वो रजिस्टर करवाना है ईपीएफओ के वेबसाइट पे और से वो ही उसको वेरीफाई भी आपको करवाना है कि आपने अच्छे से रजिस्टर किया है। उससे पहले कभी भी आपको पीएफ का विड्रॉल नहीं करना है जब तक आप वेरीफाई नहीं करते कि आपका पैन लिंक हो चुका है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात है कि आपके पैसे कब कटेंगे और कब नहीं कटेंगे। तो सबसे पहले अगर आपका ईपीएफओ का परमानेंट जॉब का सर्विस 5 साल कंप्लीट हो चुका है तो आपके पैसे नहीं कटेंगे, लेकिन अगर आपका जो 5 साल की सेवा से पहले ही आप ईपीएफ से पैसे निकाल रहे हो तो आपके पैसे कटेंगे। और दूसरी बात है, अगर आप 50,000 रुपीज़ के ऊपर पैसे निकाल रहे हो तो आपका टीडीएस कटेगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप 5 साल से पहले और 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा पैसे निकाल रहे हो तो आपका टीडीएस कटेगा। अगर पैन सबमिट नहीं किया तो आपका 34% की टीडीएस कटेगा। अगर आपने पैन सबमिट किया तो आपका 10% टीडीएस कटेगा। तो अगर वो 10% भी टीडीएस आपको अगर नहीं जाने देना चाहिए तो आपके लिए क्या करना है? टू अवॉइड टीडीएस व्हाट टू डू? सबसे पहले आपको आपका पैन जो है उसमें अपलोड करना है जिससे आपका 34% से 10% तक आ जाएगा। उसके बाद आपको 15G और 15H के जो फॉर्म रहते हैं जो टीडीएस डिडक्शन के लिए होते हैं वो उसको सबमिट करना है। जैसे ही आप एक फॉर्म सबमिट करते हो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप अगर 5 साल कंप्लीट करने के आसपास हो तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 5 साल कंप्लीट होने के बाद ही आपका पीएफ विड्रॉल कीजिएगा, उससे आपका कुछ भी टीडीएस नहीं कटेगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है ये यहाँ पे हम अभी डिस्कस किए, लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन में आपको सारी चीज़ें एक साथ में बताना। पेएबल ऑन फाइनल पीएफ सेटलमेंट, अगर आपकी सर्विस 5 ईयर से कम है और 50,000 रुपये से ज़्यादा निकाल रहे हो आपका टीडीएस कटेगा। उसमें अगर ऑन सबमिशन ऑफ पैन, उसमें अगर आपने पैन का सबमिशन किया है और आपने 15G 15H का फॉर्म दिया है तो आपका कुछ भी टीडीएस नहीं कटेगा। अगर आपने 15G 15H का फॉर्म नहीं भरा है और लेकिन पैन सबमिट किया है तो आपका 10% टीडीएस कटेगा। अगर आप पैसे निकाल रहे हो, 5 साल भी कंप्लीट नहीं हुए, पैन भी सबमिट नहीं किया तो आपके 34.606% टीडीएस सीधा काट दिया जाएगा। और ऐसे भी कोई चीज़ें हैं जिसमें आपका टीडीएस नहीं कटेगा। सबसे पहली है कि सर्विस इज टर्मिनेटेड बाय एम्प्लॉयर, अगर किसी कारणवश आपको एम्प्लॉयर ने काम से निकाल दिया या फिर अगर आपकी इलनेस या फिर मेडिकल वजह से आपको जॉब से निकाल दिया गया है तो उस केस में आपका टीडीएस नहीं कटेगा आप अगर पीएफ का विड्रॉल करते हो।
दूसरा है ट्रांसफर ऑफ पीएफ फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। इस केस में, ट्रांसफर के केस में कुछ भी टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि सेम यूएएन नंबर के अंडर आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आपका पैसे ट्रांसफर कर रहे हो और वो आपको खुद के अकाउंट में यानी कि बैंक अकाउंट में नहीं ले रहे हो, इसीलिए यहाँ पे टीडीएस नहीं कटेगा। और तीसरा है इफ एम्प्लॉय विड्रॉस पीएफ आफ्टर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 5 साल होने के बाद आप पीएफ 5 साल होने से पहले आप पीएफ के पैसे ना निकालो, 5 साल होने के बाद ही पीएफ के पैसे निकालो। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना, क्योंकि ये चीज़ों के जो रेगुलेशन से, रूल से ईपीएफओ के, वो 1 अप्रैल 2022 से लागू होने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर इसके रिलेटेड कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में